दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक होटल में जाता है। ओयो होटल में जब जाता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह भी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होती है। उसके साथ उसने कुछ ऐसे पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया जो पल प्राइवेट पल थे। अब जैसे ही लड़की को यह बात पता चलती है तो वह गुस्सा करने लगती है, नाराज होने लगती है, मना करती है कि जो भी तुमने कैद किया है अपने कैमरे में इसको डिलीट कर दो। लेकिन लड़का था वो मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक काम दिया। उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो यह बात किसी को पता ना चले तो मैं तुम्हें एक हिडन कैमरा देता हूँ। इस हिडन कैमरे को अपने कॉलेज के बाथरूम में जाकर लगा देना जहाँ पर लड़कियाँ ज्यादातर आती हैं। कुछ इसी तरह का टास्क दिया जाता है और लड़की वो यह काम कर भी देती है। लड़की यह काम करती है, वह लड़कियों को ही देखा करता था कैमरा, क्योंकि उस बाथरूम के अंदर ज्यादातर लड़कियां ही आया करती थी। लेकिन एक दिन एक लड़की की नजर उस कैमरे पे पहुंच जाती है। जैसे ही कैमरे पर नजर पहुंचती है तो इस बात की खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि इस तरह से लड़कियों के बाथरूम के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और बवाल मच जाता है। ऐसे ही एक और मामला होता है। उस मामले ने भी पूरे देश भर में चर्चा का विषय छोड़ दिया है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक हिडन कैमरे की जो दो अलग अलग जगहों पर लगे हुए थे और लड़कियों को खासकर जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज की कहानी बहुत सारी लड़कियों के लिए कुछ सबक देने वाली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर थाना क्षेत्र की। दरअसल एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक लड़की जो कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, वह उत्तर प्रदेश के किसी जिले की रहने वाली है। वह लड़की दिल्ली के शकूरपुर में रह रही थी और वहां रहकर अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी। जब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन यानी व्हाट्सएप का जैसे ही नोटिफिकेशन बेल बजती है तो उसने जैसे ही अपने मोबाइल को चेक किया तो मोबाइल को खासकर व्हाट्सएप पर जब सामने वाले को पता चल जाता है अगर दो ब्लू टिक लग जाते हैं, लेकिन लड़की वो अपना मोबाइल चेक भी नहीं करती थी और अचानक ही उसमें ब्लू टिक लग जाया करता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। लड़की थोड़ा समझ नहीं पा रही थी कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ और मेरे व्हाट्सएप के मैसेज बिना पढ़े ही ये ब्लू टिक क्यों लग जाते हैं। ब्लू टिक तब लगता है जब कोई अपने मोबाइल को चेक करता है, खासकर व्हाट्सएप को चेक कर लेता है। ठीक वैसे ही अब लड़की परेशान हो जाती है। उसने अपने कुछ जानकार लोगों से बातचीत करने के बाद उनसे कहा कि मेरे मोबाइल में जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं उसको देखती भी नहीं हूँ और वो ब्लू टिक लग जाते हैं। समझ नहीं आता कि आखिरकार वजह क्या है। वो कहते हैं कि किसी एक्सपर्ट को दिखाओ, आखिरकार मामला क्या है। जब बात किसी एक्सपर्ट को दिखाने की आती है तब वो लड़की अपना मोबाइल लेकर सीधा एक एक्सपर्ट के पास जाती है। उससे कहती है कि मैं बिना व्हाट्सएप को चेक भी नहीं करती, उसके बावजूद मेरे ये मैसेज सब पढ़े जा रहे हैं। तब वो देखता है, देखकर कहता है कि तुम्हारा जो व्हाट्सएप है वो किसी लैपटॉप में चल रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है? लड़की साफ मना कर देती है कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप है लेकिन मैंने उसको अपने मोबाइल में चालू नहीं किया है, यानी कि व्हाट्सएप सिर्फ मोबाइल में ही चलता है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उस एक्सपर्ट को अखर रही थी, परेशान कर रही थी कि तुम ऐसी बात कर रही हो, आपको जो व्हाट्सएप है वो आपके मोबाइल में साथ ही किसी लैपटॉप में चल रहा है। वो कहती है इसका काट क्या है, कैसे रोका जा सकता है? वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही इसे लॉग आउट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ तुम्हारे मोबाइल में ही चलेगा, बाकी कहीं नहीं चलेगा। जैसे ही कहा जाता है लड़की का दिमाग घूम जाता है कि उसका व्हाट्सएप है कैसे हुआ, दूसरे डिवाइस में कैसे चल रहा है। परेशान हो जाती है। जैसे ही उस एक्सपर्ट के पास थी वहां से निकलती है, तुरंत उसको याद आता है कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो शायद नहीं देखना चाहिए था। अब वहां से जो भी साधन थे उन साधन के माध्यम से सीधा अपने फ्लैट में पहुंचती है, अपने रूम में पहुंचती है। रूम में जाने के बाद सबसे पहले वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम में एक हल्की सी, एक छोटी सी चीज थी जो दिख रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कहीं कुछ अलग है। जैसे ही उसने उस पर फिर से नजर डाली, दरअसल बाथरूम में लगा हुआ एक बल्ब था। बल्ब में जो होल्डर लगा हुआ था, होल्डर में एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा स्पॉट था, वो उसे दिखाई देता था। लेकिन कभी उसने उसे गौर से देखने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही उसने उस बल्ब को उतारा, उस होल्डर को उतारा। उतारने के बाद देखा तो पता चलता है कि यह तो हिडन कैमरा लगा हुआ है। किसने ये स्पाई कैमरा लगाया हुआ है यह लड़की समझ ही नहीं पाती है। अब टेंशन में आ जाती है, तुरंत ही 112 नंबर पर फोन करती है। जैसे ही इसका फोन जाता है पुलिस के पास, पुलिस कंट्रोल रूम, और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा एक सब इंस्पेक्टर होते हैं राकेश कुमार, वह मौके पर पहुंच जाते हैं। लड़की से पूछा जाता है
कि क्या बात है, क्या परेशानी है। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले की वो रहने वाली है। दिल्ली में वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आई थी और इस कमरे में वह रह रही है और उसका व्हाट्सएप किसी और व्यक्ति ने चलाया हुआ था और उसी के बाथरूम के अंदर कैमरा किसी ने फिट कर दिया है कि जैसी भी वो एक्टिविटी करती है वहाँ बाथरूम में जाती है, नहाना धोना जो भी सब लोग करते हैं उस सब के सब पल इस होल्डर में लगे हुए एक स्पाई कैमरे में जाकर यानी कि हिडन कैमरे में जाकर सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस वाला भी हैरान रह जाता है यह सोचकर कि आखिरकार यह किसने किया होगा। फिर पूरे घर की तलाशी ली जाती है। पता चलता है कि कमरे में भी लगा हुआ था एक हिडन कैमरा, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। अब बेडरूम में एक लड़की अकेली ही रहती है। जैसे भी वह रहती है, जिस हाल में रहती है, कोई उस पर नजर रखा हुआ था। पहले उसका व्हाट्सएप को भी हैक कर लिया गया, साथ ही उसके बाथरूम और उसके बेडरूम में भी कैमरा लगा दिया गया था। पुलिस ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, ये पता करने की कोशिश की। ये बात है 24 सितंबर 2024 की। अब इस 24 सितंबर को यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार इस लड़की के इस रूम के अंदर कौन आता है, कौन जाता है। तभी पता चलता है कि जो मकान मालिक का बेटा है करण, वो कभी भी आता है, खासकर तब जब लड़की बाहर चली जाती है तो अपने कमरे की चाबी उसी मकान मालिक के बेटे को दे देती है। और जब उस मकान मालिक के बेटे को पुलिस ने पकड़ा तो पता चलता है कि वो लड़का भी तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की 7 साल से वो तैयारी कर रहा है। हालांकि वो विकलांग भी है और मेहनती भी है और लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस पर शक किया जा सकता है, क्योंकि जब भी उस लड़की को परेशानी होती थी तभी वह आकर मदद किया करता था, दीदी बोला करता था, मदद करता था। लड़की को कोई शक नहीं होता, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। करीब 3 महीने पुरानी बात है। वो लड़की अपने जब गांव जाती है तब अपने कमरे की चाबी उस मकान मालिक के बेटे यानी कि करण को देके जाती है। करण को जब मौका मिलता है तो 2 कैमरे इसके बाथरूम में और साथ ही उसके बेडरूम में फिट कर देता है और उसके व्हाट्सएप का जो डिवाइस का जो लिंक था वो अपने लैपटॉप में भी चालू कर देता है। जब जब उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन आता था तो सबसे पहले वो करण बैठा हुआ आराम से देख लिया करता था। उसके पास और कुछ काम होता ही नहीं था और साथ ही मौका मिलता था, यानी कि उसने जो भी हिडन कैमरे लगाए हुए थे ना तो वो ऑनलाइन चल रहे थे और ना ही किसी रिमोट से चल रहे थे, इसलिए वो मौका पाकर उसमें जाता था और चिप निकलता था और दूसरी चिप उसमें फिट कर दिया करता था और उसे अपने मोबाइल में लाकर उस वीडियो को अपने पास रख लिया करता था। इस तरह से वो लड़की के कुछ ऐसे पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था जो शायद उसे नहीं करने चाहिए थे। पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है, उसके खिलाफ संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जब इस इलाके की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो उच्च अधिकारियों ने एक अपील की कि जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वह लड़कियां हैं, महिला हैं, कोई भी है, घर से बाहर निकलती है तो कम से कम उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। ठीक जैसी घटना इस यूपीएससी यानी कि आईएएस की तैयारी करने वाली इस छात्रा के साथ होती है, ठीक वैसी ही घटना होती है 29 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश का एक जिला है कृष्णा और कृष्णा जिले का गुड़ीवाला एक जगह लगती है। वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है और 29 अगस्त 2024 को एक बवाल मच जाता है। दरअसल बाथरूम में जब एक लड़की बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी तो उसकी नजर पहुंचती है एक जगह पर वो छोटा सा एक स्पॉट होता है और उस स्पॉट को जब देखती है तो पता चलता है कि वो तो हिडन कैमरा है। और हिडन कैमरे के बारे में जब प्रशासन जो होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के उनको बताती है कि लड़कियों के बाथरूम में इस तरह से कैमरा लगा हुआ है, तब उसकी जांच करी जाती है और जांच करने के बाद बहुत सारे मोबाइलों को चेक किया जाता है और उसी दिन फिर बहुत सारी लड़कियों को पता चलता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। ना जाने कितनी वीडियो बनाई होंगी, कब से ये सिस्टम चल रहा होगा। पता चलता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की ही एक स्टूडेंट होती है, उस स्टूडेंट ने अपने ही बॉयफ्रेंड के कहने पर आकर इस तरह का कैमरा फिट किया था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की को उसका बॉयफ्रेंड ओयो होटल में लेके जाता है और ओयो होटल में ले जाने के बाद उसकी आपत्तिजनक जो पल थे उनको वह अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर लेता है और उसी का फायदा उठाकर उसी से वह हिडन कैमरा बाथरूम के अंदर फिट करा देता है। पता चलता है कि लगभग 300 वीडियो प्लस फोटोग्राफ्स वो लीक कर दिए जाते हैं। किस किस के पास पहुंचे, किसके पास नहीं पहुंचे, सरकार ने भी अपील की थी कि जिन जिन के पास इस तरह के वीडियो अगर आए हैं तो उनको वो डिलीट कर दें, इनका वो गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहन बेटियां वो किसी की भी हो सकती हैं और बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है।
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है। खासकर यह मैसेज उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो घर से बाहर अकेली रहती हैं। कई बार वो बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी तरह से देखे परखे, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हिडन कैमरे लगाए गए हो और उनको कि किसी ने अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद करने के लिए यह फायदा उठाने की कोशिश की हो। जहां लगे सेफ है वहीं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज हर कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर छलने वाले लोग बैठे हुए हैं। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली कोई कितनी मजबूरी में है या फिर कितनी परेशानी में है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।